बुलेटिन का आगाज करें और बात करें आटा बहरान की। जनूबी पंजाब में महकमा फूड और इंतजामिया की नाक़िस हिकमत अमली, मुल्तान, बहावलपुर, जहानिया, लिया और चबारा में आटे का शदीद बहरान। आटे के हसूल के लिए शहरियों की लंबी लाइनें। खवातीन और शहरी आटे के हसूल के लिए मारे मारे फिरने लगे। आटे की सप्लाई रोकने पर खवातीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। लिया में सेल पॉइंट्स के बाहर शहरियों की लंबी कतारें। अवाम दिन भर इंतजार के बाद खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर है। चबारा में भी सस्ते आटे का हसूल शहरियों के लिए ख्वाब बनकर रह गया। शहरी हाथों में पैसे लिए आटे के हसूल के लिए दरबदर हैं। मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से काम ठप होकर रह गया। आपको बता रहे हैं मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। परेशान हाल रिक्शा ड्राइवर्स कहते हैं पेट्रोल महंगा होने की वजह से काम ठप होकर रह गया है। मियांवाली में रिक्शा ड्राइवर्स बढ़ती महंगाई से परेशान, पेट्रोल महंगा होने से मुश्किलात में इजाफा। रिक्शा ड्राइवरों का कहना था कि रोजी कमाना मुश्किल हो गया, दिन भर सवारियों की राह तकते रहते हैं। पेट्रोल महंगा होने के बायस काम शदीद मुतासिर हो गया है। घरेलू जिम्मेदारियां निभाना नामुमकिन हो गया है। किराया कम लेते हैं तो खर्चा पूरा नहीं होता, ज्यादा किराया देने को सवारी तैयार नहीं होती। रिक्शा वालों को बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। पहले पेट्रोल सस्ता था, सवारी कोई ना कोई आती जाती थी जो वो अपने मांगे किराए को दे देती, लेकिन अब अगर 50 या 70 रुपये मांगो तो उस पर भी सवारी बहस करना शुरू कर देती है। शाम तक बैठे रहते हैं, किसी को सवारी कोई मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती है। घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, उसके बाद सवारी नहीं लगती है, शाम को घर चले जाते हैं, पेट्रोल के पैसे भी पूरे नहीं होते। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना था कि बढ़ती महंगाई और महंगे पेट्रोल ने जिंदगी अजीरन कर दी है। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। आईजी पंजाब ने 23 अफसरान के तकर्रर और तबादले कर दिए। उमर हयात डीएसपी गुलगश्त मुल्तान तैनात, गुलाम फरीद खान डीएसपी 1 बटालियन 3 पीसी मुल्तान तैनात, मोहम्मद फयाज अल हसन डीएसपी सदर डीजी खान तैनात, ताहिर शब्बीर डीएसपी सर्वर शहीद मुजफ्फरगढ़ तैनात, मोहम्मद अनवर डीएसपी सलामवाला सरगोदा तैनात। आपको बता रहे हैं महमूद अनवर डीएसपी सलामवाला सरगोदा तैनात कर दिए गए हैं। गुलाम फरीद खान डीएसपी 1 बटालियन 3 बीसी मुल्तान तैनात कर दिए गए। मोहम्मद फयाज उल हसन डीएसपी सदर डीजी खान तैनात कर दिए गए हैं। उमर हयात डीएसपी गुलगश्त मुल्तान तैनात कर दिए गए। मुल्तान में पीएसएल सीजन 8 का मेला जारी है। कल मुल्तान सुल्तान और लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर में एक तब्दीली सामने आ चुकी है। जख्मी एहसन अली की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज थानी भी जख्मी। पीएसएल सीजन से बाहर होने का इम्कान। दोनों टीमों की मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस जारी है। दोनों टीमों की मुल्तान स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस जारी है। आपको बता रहे हैं मुल्तान में पीएसएल सीजन 8 का मेला जारी। कल मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर में एक तब्दीली, जख्मी एहसन अली की जगह ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज स्क्वाड का हिस्सा बन गए। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर शाहनवाज थानी भी जख्मी। पीएसएल सीजन से बाहर होने का इम्कान। कौमी असम्बली के हल्का 158 में ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। आज सिर्फ 2 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान में कौमी असम्बली के हल्का 158 में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल सजने को तैयार। कागजात नामजदगी जमा का आज आखिरी रोज। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए। सैयद अब्दुल कादिर गिलानी काफिले की सूरत में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुंचे। मेंबर कौमी असम्बली अली मूसा और अली हैदर गिलानी भी उनके हमरा थे। अमल जो है वो तो इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने का और अनबायस्ड रखने का ईसीपी का है, और उसके अलावा पुरअमन इलेक्शन हमेशा मुल्तान में होते आए हैं, और इंशाल्लाह ताला हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से अपना लिया में ज़िमनी इलेक्शन की हलचल। एनए 187 के लिए 2 खवातीन समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तमाम उम्मीदवार अपने हामियों के हमरा इलेक्शन कमीशन ऑफिस पहुंचे। जाहिर सरफराज की रिपोर्ट देखिए। लिया में ज़िमनी इलेक्शन की हलचल शुरू हो गई। पीटीआई के साबिक एमएनए अब्दुल मजीद नियाजी के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन होगा। मजमूई तौर पर 2 खवातीन समेत 9 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। रिटर्निंग अफसर अहमद हफीज सुबहानी ने बताया कि अब अगले मराहल मुकम्मल किए जाएंगे। हमारे पास 9
कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसके बाद हम लोगों ने इनको स्क्रूटनी का टाइम दिया है और स्क्रूटनी के बाद हम वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेजा कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास पार्टी टिकट जमा करवाई जाती है और उसके बाद अगर किसी कैंडिडेट ने विड्रॉ करना होता है तो फिर वो विड्रॉ कर सकता है और उसके बाद हम कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेजा करते हैं। रिटर्निंग अफीसर का कहना था कि शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। पीटीआई के उम्मीदवार अब्दुल मजीद नियाजी बड़े काफिले की सूरत में इलेक्शन कमीशन पहुंचे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहादुर खान सीहड़ और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महबूब हसन सिवाग ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। जो 2018 का तजर्बा हुआ है वो बहुत हौलनाक था, वो गलत था, इसलिए वो जो सेटअप है वो चल नहीं सका, इसी की वजह से। तो ये फ्री एंड फेयर ही होने चाहिए और फ्री एंड फेयर ही होंगे और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। मैं बतौर कारकुन 2002 से मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे हल्के के हवाले से कोई ऐसी परेशानी नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन को हम अच्छे तरीके से लड़ेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के लिए टीएलपी का अजीमुल हक हांस, तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान के अमन जावेद और अंबर मजीद ने भी कागजात नामजदगी जमा कराए। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लैया। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के भाई मखदूम नासिर हाशमी की रस्में कुल अदा कर दी गई हैं। कुलखानी उनके आबाई इलाके मखदूम रशीद में अदा की गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी के भाई और सजादा नशीन दरगाह अब्दुल रशीद हक्कानी मखदूम नासिर हाशमी की रस्में कुल अदा कुलखानी उनकी रिहाइश का मखदूम रशीद में अदा की गई। साबिक सूबाई वजीर इकबाल खाकवानी ने फिक्र आखिरत के मौजू पर खिताब किया। कुलखानी की तकरीब में मरहूम नासिर हाशमी के बेटे उमैर नासिर हाशमी की दस्तार बंदी की गई और मखदूम तनवीर हुसैन गिलानी साहिब, मखदूम जुल्फकार अली शाह गिलानी साहिब और मखदूम तनवीर हुसैन गिलानी साहिब। खत्मे कुल के इख्तितामी दुआ सजादा नशीन दरगाह मूसा पाक अबू हसन गिलानी ने की। कुलखानी की तकरीब में साबिक सदर हाई कोर्ट बार हैदर उस्मान, सदर अंजुमन इस्लामिया तनवीर गिलानी, यजदानी गिलानी, साबिक एमपीए जैन कुरैशी, सलीम अख्तर लाबर, राना इकबाल सराज, लीगी रहनुमा आसिफ रफीक रजवाना, उस्मान खान बाबर, साबिक वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल जुल्फकार डोगर, लीगी रहनुमा जाहिद बहार हाशमी, इमरान लियाकत, कासिम हाशमी, रहनुमा तहरीक इंसाफ मखदूम राजन बख्श गिलानी और लीगी रहनुमा सलमान कुरैशी भी शरीक थे। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। खबर शामिल करें लिया से और आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने हफ्ता सफाई मुहिम का आगाज कर दिया है। मोहल्ला मंजूराबाद से सफाई शुरू करके मुहिम का आगाज किया गया। इस हवाले से रिपोर्ट करें जाहिद सरफराज। लिया में तैनात नए डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने शहर में हफ्ता सफाई मुहिम शुरू कर दी। भारी मशीनरी की मदद से मोहल्ला मंजूराबाद से सफाई मुहिम का आगाज किया गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का इस मौका पर कहना था कि हफ्ता सफाई के दौरान इंतजामिया और शहरी मिलकर मुहिम को कामयाब बनेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन आई हैं कि शहरों को साफ सुथरा करें और उसके लिए हमने ये लिया शहर से आज कैंपेन का आगाज किया है। मुनफरिद इसको इस तरह बना रहे हैं कि इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि शहरियों का तावन हमारे साथ हो। हमने अंजुमन ताजरान से बात की है और वो विलिंग है हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। इसी तरह जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके साथ मिलके हम इस मुहिम को कामयाब करने की कोशिश करें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स ने कहा कि सफाई मुहिम की भरपूर मॉनिटरिंग की जाएगी। इस दौरान अमले की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत टाइम से यहाँ गार्बेज के हीप्स हैं, यहाँ पे गंद के ढेर लगे हैं, उनको हम क्लियर करें क्योंकि ये एक कैंपेन की फॉर्म में हम लीड कर रहे हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिन हीप्स को हमने बहुत टाइम से हाथ नहीं लगाया और ड्यू टू दी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास HR कम है, हमारी मशीनरी कम है, उनको भी हम कवर करें और हम अपनी लिफ्टिंग कैपेसिटी को बढ़ाएं। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, उसमें सबसे ज़्यादा एक अहम चीज़ जो है वो यही है कि अपने सूबे को, अपने इलाके को, अपने शहरों को हम साफ सुथरा बनाएं। इसी सिलसिले में आज ये कैंपेन शुरू की गई है। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने शहरियों से अपील की कि सफाई मुहिम के दौरान अमले का भरपूर साथ दिया जाए ताकि लिया को साफ सुथरा बनाया जा सके। कैमरा टीम के साथ जहद सरफराज, रोही लिया। अब आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का रेस्क्यूअर्स के लिए अहसन इकदाम। रहीम यार खान के कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस रेस्क्यूअर्स 12वें स्केल में प्रमोट। डिस्ट्रिक्ट रेस्क्यू स्टेशन में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तरक्की पाने वालों को प्रमोशन रैंगे लगाए गए हैं। मज़ीद देखिए इस रिपोर्ट में।
वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का अहसन इकदाम, 19 कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस ऑपरेटर्स को 12वें स्केल में तरक्की मिल गई। स्किल अपग्रेडेशन तकरीब का इनकाद जिली हेड ऑफिस में किया गया। कंट्रोल रूम इंचार्ज शहबाज नादिर, रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर इजाज अहमद, शिफ्ट इंचार्ज यूनिस सईदी समेत कंप्यूटर, टेलीफोन और वायरलेस ऑपरेटर शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का कहना था कि पंजाब इमरजेंसी सर्विस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर ऑपरेटर काफी अरसे से अपग्रेडेशन के मुंतजिर थे। अब उन्हें 11वें से स्केल 12वें में जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर प्रमोट कर दिया गया। जो हमारे CTWs पहले कहलाते थे, कंप्यूटर, टेलीफोन, वायरलेस ऑपरेटर, जो कंट्रोल रूम का स्टाफ है हमारा, उसको गवर्नमेंट ने अब प्रमोट कर दिया, अपग्रेड कर दिए है और वो 11वें से 12वें स्केल में चलेंगे। तो उस सिलसिले में यहाँ तकरीब का इनकाद किया गया है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि अब जब प्रमोट होते हैं, अपग्रेड होते हैं, तो फिर जिम्मेदारियों में भी इजाफा हो जाता है। तो यही हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि अपनी जो जिम्मेदारियाँ उनको और अहसन तरीके से ये सरअंजाम देंगे। तरक्की पाने वाले रेस्क्यूअर्स ने खुशी का इजहार किया। तकरीब के दौरान मुतलका रेस्क्यूअर्स को प्रमोशन रैंक लगाए गए और मिठाई भी तकसीम की गई। हम अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर से मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम अपनी जॉब को परफॉर्म करेंगे तो रैंक प्रमोशन हमारी मोटिवेशन को बढ़ाएगा। ठीक है, जब हमारी मोटिवेशन बढ़ेगी इससे ये फ़ायदा होगा कि हम लोगों को अच्छी से अच्छी जो है ना सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमारे लिए खुशी का दिन है आज कि हम प्रमोट हुए हैं और हम पहले से बेहतर काम करेंगे, दिल लगा के काम करेंगे और सर्विस के लिए बेहतर से बेहतर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर आदिल रहमान का मजीद कहना था कि प्रमोट होने वाले रेस्क्यूअर्स अब अपने फराइज बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। CPO मुल्तान राना मंसूरुल हक का थाना मुमताज़ाबाद में खुली कचहरी का इनकाद। CPO ने असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद असलम को सालीन के मसाइल का अजाला न करने पर मुअत्तल कर दिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। CPO मुल्तान राना मंसूरुल हक ने थाना मुमताज़ाबाद में लगाई खुली कचहरी। इन्होंने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम को साइलिन के मसाइल हल न करने पर मुअत्तल कर दिया, जबकि SHO थाना मखदूम रशीद मोहम्मद अरसलान के खिलाफ इंक्वायरी बिठा दी। फर्स्ट प्रायोरिटी है कि अवाम के जो ना FIR फ़ौरन दर्ज हो, और जो तफ्तीशी असरात का मैंने महसूस किया है कि वो मुकदमा दर्ज करने में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनको तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो प्रॉम्प्टली लिया जाएगा। CPO राना मंसूरुल हक का शुरा से खिताब में कहना था कि खुली कचहरी का मकसद दूर दराज इलाकों में शहरियों के मसाइल को सुनना और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी करना है। इन्होंने कहा कि जुराइम के खात्मे और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जा रहे हैं। कचहरी करने का मकसद तो यही है कि ताकि आपको पता चले कि भी SHOs या तफ्तीशी जो है वो अवाम के साथ कैसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। जब हम जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो ही ये रवैया बेहतर होगा। तो मेरा तो ये ख्याल है कि ये कचहरी करने के, लोगों से मिलने से ज़्यादा मिलेंगे तो ये रवैये में बेहतरी आएगी। CPO का कहना था कि कोशिश है पुलिस और साइलिन के दरमियान दोस्ताना रवाबित कायम हो सके। खुली कचहरी में DSP सर्कल मुमताज़ाबाद राव मोहम्मद सलीम, SHO थाना मुमताज़ाबाद गुलाम साबिर कुरैशी, SHO शाशम सईद अहमद सियाल और तफ्तीशी अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद तलहा के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। सरगोदा की तहसील भेरा में आई रंगों की बहार। इलाका नूनपुर नून में सजाया शानदार सकाफती मेला। गैर मुल्की मेहमानों की शिरकत से मेले की रौनकें दोबारा हो गईं। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। सरगोदा के इलाके नूनपुर नून में रंगारंग सकाफती मेले का एहतमाम किया गया, जिसमें दुनिया भर से मेहमानों ने भरपूर शिरकत की। इवेंट में नेजाबाजी, घुड़सवारी, पोलो, घोड़दान समेत कई दिलचस्प और सेहत अफजा मशागिल का मुजाहरा किया गया। शुरका ने भी भरपूर लुत्फ उठाया और दाद दी। इस मौके पर मेहमानों का कहना था कि सेहतमंदाना तफरीह के लिए ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद इंतहाई जरूरी है। मलिक फिरोज खान नून फाउंडेशन के चेयरमैन मलिक तैमूर हयात नून और मलिक सैफुल्लाह नून ने खसूसी शिरकत की। मेले के इख्तिताम पर पोजीशन लेने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। शेख उस्मान, रोही, सरगोदा। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।